मोहनी भगवान को देवताओं ने दैत्यों ने देखा, सब मोहित हो गए। देवता दौड़ करके मोहनी भगवान के पास पहुंचे। आप कौन हो, कहां से आई हो, और यहां इस जंगल में क्या कर रही हो? ये तो हमारे साथ में रहेंगे। दैत्यों ने कहा कि ये तो हमारे साथ रहेंगे, आपको तो हम ले चलेंगे अपने साथ। मोहनी भगवान ने कहा कि देखो, तुम लोगों में आपस में जो झगड़ा हो रहा था, मैं तो उस झगड़े को सुन करके यहां आई हूं, और तुम लोगों का झगड़ा समाप्त हो ये कार्य करने के लिए आई हूं। बोले कि क्या? बोले कि हाँ, अमृत, इस अमृत कलश के ऊपर तुम लोगों में जो विवाद हो गया है, इस विवाद को मैं समाप्त कर दूंगी। बोले कैसे? कि देखो, एक पंक्ति में आप लोग बैठ जाओ और दूसरी पंक्ति में जो है देवता लोग बैठ जाएंगे, ठीक है? और मैं फिर आपको बारी बारी से जो है प्रेम से अमृत पान करा दूंगी, कोई झगड़ा होगा ही नहीं। जब मोहनी के मुख से और दैत्यों ने बात सुनी तो तैयार हो गए। बोले कि ठीक है, आप ऐसा ही करो। तो मोहनी भगवान ने जैसा कहा, देवतागण राजी हो गए, दैत्य भी राजी हो गए। पंक्ति बन गई, एक तरफ दैत्य बैठ गए और एक तरफ जो है देवता बैठ गए। अब मोहनी भगवान ने अमृत कलश लिया, देवताओं की तरफ से प्रारंभ किया पिलाना। दैत्यों ने हल्ला मचाया, बोले नहीं नहीं, पहले आप जो है इधर से हमारी तरफ से पिलाना प्रारंभ करो। भगवान गए दैत्यों के पास में और कहा कि देखो, तुम्हें पता नहीं है ऊपर क्या होता है, ऊपर तो पानी पानी होता है, माल तो नीचे ही है। पानी पानी जो है ऊपर का हल्का हल्का अमृत देवताओं को पिला देती हूँ, और फिर जो असली अमृत होगा नीचे, वो आप लोगों को पिलाया जाएगा। बोले कि ये बात सही है, ठीक है ठीक है, आप जो है देवताओं को पिलाओ। देवताओं को अमृत जो है पिलाना प्रारंभ किया। राहु नाम का जो दैत्य था वो बड़ा चालाक था। उसने जो है अपना भेष बदला और देवताओं का भेष बनाया और सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जाकर के बैठ गया। जब अमृत पान कराते कराते देवताओं को, और राहु ने भी अमृत पान कर लिया, जब सब देवताओं ने देखा अमृत पान करने के बाद, वो ये तो राक्षस है, ये तो राक्षस है, ये देवता नहीं है। राहु जो है भागने लगा। भगवान ने तुरंत जो है अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो राहु का जो है सर धड़ से अलग हो गया। राहु का जो सर है धड़ से अलग हो गया। अमृत पान जो है राहु कर चुका था, अब एक के दो हो गए, धड़ भी जीवित और सर भी जीवित। भाई अमृत का मतलब तो यही है कि अमर हो गया, कैसे मर जाता? सर भी जो है, और सर क्या है? बोले कि सर जो है वो राहु है और धड़ केतु है। दो रूप हो गए राहु और केतु, इसीलिए इन दोनों को छाया ग्रह कहते हैं। असली जो ग्रह हैं वो 7 हैं। इन दोनों को मिलाकर के 9 ग्रह नवग्रह बन गए, लेकिन ये दोनों छाया ग्रह हैं। अब भगदड़ मच गई जब भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर भेदन कर दिया, राहु का सिर काट दिया, तो दैत्यों में भगदड़ मच गई कि ये तो गलत हुआ है हमारे साथ में। अब देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया।
देवताओं में और दैत्यों में युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने अमृत पान कर लिया, दैत्य मारे जाने लगे। डर के मारे अब जो है दैत्यों में भगदड़ मची, भागने लगे। युद्ध को छोड़ करके दैत्य भाग गए और इधर जो है देवताओं की विजय हो गई। जब देवताओं की विजय हुई तो महाराज सब देवता जब जान गए, समझ गए, तो मोहिनी भगवान की जो है स्तुति की। मनवंतरेषु भगवन् यथा मनवादयास्त्वस्मे यस्मिन् कर्मणि येन नियुक्ताद्वाश्वतदस्तु मे। मनु आदि जिस कार्य के लिए जिसके द्वारा जिस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि गुरुदेव ये सब किसके अधीन रहते हैं? यज्ञादि नाम से जो भगवान के अवतार बताए गए, उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके मनु आदि अधिकारी लोक पालन में तत्पर और प्रत्येक चतुर्युगी के अंत में वेदों के नष्ट हो जाने पर सप्त ऋषि उन्हें अपनी तपस्या के प्रभाव से फिर जो है दोबारा से प्रकट करते हैं और फिर चारों चरण युक्त धर्म का उपदेश करते हैं। मनु महाराज के पुत्र पौत्रादि मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते हैं। देवता और उनके सहयोगी यज्ञ भाग ये सब ग्रहण करते हैं और इंद्र त्रिलोक के ऐश्वर्य को भोगते हुए उसका पालन एवं वर्षा आदि कर्म करते हैं। क्योंकि भगवान ने सबको नियुक्त किया गया है, जिसका जो कार्य है इस सृष्टि में सब अपने अपने कार्य को करते हैं। याज्ञ वल्क आदि के रूप में, कर्म उपदेश दत्तात्रेय आदि के रूप में, राजाओं के रूप में, चोर आदि दुष्टों को नष्ट करते काल के रूप में सबका संहार करते हैं। महाकल्प में अवान्तर कल्प का यह प्रमाण मैंने कहा। और महाराज इतने में 14 मनवंतर निकल जाते हैं। परीक्षित ने कहा कि गुरु ईश्वर होकर भी भगवान ने जो है प्रभु वामन का रूप धारण किया। राजा बलि के यहाँ पर वामन भगवान भीख मांगने के लिए गए, भिक्षा मांगने के लिए। किस कारण से गए, क्या कारण था प्रभु आप ये बताएं? क्योंकि बलि से कृपण के समान 3 पग पृथ्वी की याचना क्यों की? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब युद्ध में देवासुर संग्राम में देवताओं की विजय हो गई, दैत्य हार कर डर के मारे इधर उधर भागकर चले गए। पर्वत की कंदराओं में जाकर के दैत्यगण छिप गए। कोई पाताल लोक में चला गया, कोई कहीं चला गया। तो इंद्र ने राजा बलि के प्राण और श्री का हरण कर लिया। शुक्राचार्य जी की कृपा से जो है राजा बलि को पुनर्जीवित किया। राजा बलि ने जो है शिष्य भाव से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की सेवा की। शुक्राचार्य जी ने प्रसन्न होकर के राजा बलि से विश्वजित यज्ञ करवाया। यज्ञ में जो है होम करने पर यज्ञ अग्नि से स्वर्ण पट से बना हुआ रथ, इंद्र के अश्वों के समान घोड़े, सिंह चिन्ह वाली ध्वजा, स्वर्ण मंडित दिव्य रथ, अक्षय तर्कस, दिव्य कवच, ये सब प्रकट हुए। और प्रहलाद जी ने कभी भी न मुरझाने वाली पुष्पों की माला भी प्रदान की। शुक्राचार्य जी ने शंख प्रदान किया। ब्राह्मणों के द्वारा युद्ध की सभी सामग्री एकत्रित की गई। स्वस्ति वाचन किया। बलि ने जो है प्रणाम करके प्रदक्षिणा की। प्रहलाद जी की आज्ञा से प्रभु प्रदत्त रथ पर चढ़कर माला और कवच धारण करके अक्षय तर्कस, तलवार आदि धनुष बाण लेकर के राजा बलि तब जो है पुनः
दोबारा दैत्यों से युद्ध करने के लिए गए। तो विश्वजित नामक जो यज्ञ राजा बलि ने किया था, उस यज्ञ में सफलता के कारण अनेक प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र राजा बलि को प्राप्त हुए, उसी के कारण जो है अमृत पान करने वाले देवताओं के ऊपर भी राजा बलि ने विजय प्राप्त कर ली, देवताओं को अपने अधीन कर लिया। तो ऐसी शक्ति, कुछ तो जो है देवता इधर उधर स्वर्ग से भाग गए। बलि का यश तीनों लोकों में, दसों दिशाओं में राजा बलि का यश जो है फैलने लगा। राजा बलि बड़े दानी थे, उनके द्वार से कोई भी याचक कभी भी खाली नहीं जाता था। ऐसा जो है यश राजा बलि का तीनों लोकों में पहुंच गया। जब देवताओं को कष्ट हुआ और देवता अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर छिप गए थे, आज जो है माता अदिति ने कश्यप मुनि से प्रार्थना की, आप जो है मेरे पुत्रों की रक्षा के लिए कोई उपाय करिए, या मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो मेरे पुत्रों की रक्षा कर सके और गया हुआ सम्मान जो है मेरे पुत्रों का वापस ला सके। कश्यप मुनि से जब माता अदिति ने प्रार्थना की, तो भगवान जो है कश्यप जी ने कहा कि देवी, एवं अभ्यर्थितो आदित्य कस्तमः समयान्निवः। अदिति ने कहा कि प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, तो आप मेरी बात को स्वीकार कीजिए। कश्यप जी ने कहा कि देखो, भगवान की माया बड़ी ही प्रबल है। पंचभूतात्मक शरीर, प्रकृति से परे आत्मा, कौन किसका पति, कौन किसकी स्त्री, कौन किसका स्वामी, कौन किसका पुत्र, ये सब भगवान की माया है। फिर भी आप यदि ये कहती हैं और ऐसी कामना करती हैं, माता अदिति ने कहा कि प्रभु, मैं भक्ति का नियम ही जानती हूं, इसीलिए आप मेरे प्रति उसका उपदेश कीजिए। जो आप कहेंगे मैं करने को तत्पर हूं। पयोव्रत के बारे में जो है कश्यप जी ने बताया, कहा कि देखो, एक बार पुत्र की इच्छा से मैंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी की तपस्या की तो पूछा, उन्हें भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत मेरे प्रति बताया था, और वही मैं तुमसे कहता हूं कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक पयोव्रत के नियम को धारण करें। भक्ति सहित अमावस्या के दिन वन सूकरों के द्वारा खोदी हुई मिट्टी मलकर स्नान करें और मंत्र का उच्चारण करें। संसार का निवास स्थान बनाने के लिए 12 भगवान ने ये जो पृथ्वी हमारे लिए दी है, जिस पर हम लोग वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो प्रतिदिन जागने से पहले, लेकिन हमें तो ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि ना हम ब्रह्म मुहूर्त में जागते, ना ब्रह्म मुहूर्त में उठते। हमारे जो है ऋषि मुनियों ने क्यों ये सब कारण बताया। अनेक प्रकार के रोग शोक शरीर में क्यों लग जाते हैं, क्योंकि हम उन नियमों का पालन नहीं करते। सूर्य उदय से पहले, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में 1 घड़ी पहले कम से कम सूर्य उदय से हमें स्नान कर लेना चाहिए। इसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में जब हम जगते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, सबसे पहले अपने दोनों हाथों का दर्शन करके नतमस्तक होकर के फिर अपना पैर जो है नीचे रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में जो है अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, जो अपने से बड़े हैं,
उन सबको प्रणाम करना चाहिए, उन सबके चरण स्पर्श करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, आजकल तो जो है आज के समय में जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं, वो भार बन गए हैं, भार बन गए हैं। एक ने अपनी पुत्री का विवाह किया तो उसने ये शर्त रखी। क्या शर्त रखी? लड़के वालों से ये निश्चय किया कि देखो कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आएगा, कोई बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आएगा। तब तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। लोग मान गए, बोले कि ठीक है, आपकी शर्त मंजूर है। अब जो लड़के का जो नाना था वो बोला कि भाई मैं तो बारात में जरूर चलूंगा। बोले कि आपने सुना था ना लड़की वालों की शर्त क्या है? लड़की वालों की शर्त ये है कि कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आएगा। बोले कि चाहे कैसे भी ले चलो, लेकिन मुझे ले चलो। बोले ठीक है, इनको गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दो, बाहर मत निकलना जब तक हम ना कहें। ठीक है, बंद कर दिया उनको। बारात पहुंच गई और जैसे ही लड़की वालों के यहाँ बारात पहुंची तो लड़की वालों ने कहा कि जाओ पहले चेक करके आओ कोई बूढ़ा तो नहीं आया बारात में, और यदि कोई आ गया हो तो बारात अभी बाहर वापस भेज देते। गए जो है, जाकर के देखा कि नहीं, कोई भी बूढ़ा नहीं है। अब लड़की वाले आ गए स्वागत सत्कार के लिए। कहा कि ठीक है, आप जो है बारात तो ले आए, अब जब लड़की हम जब देंगे हमारी एक शर्त है। अब वो बोले कि फिर शर्त? बोले कि हाँ, तभी विवाह करेंगे, फेरा तभी होंगे जब हमारी आप शर्त मानोगे। बोले क्या शर्त है? नहीं तो बारात ले जाओ वापस यहां से। क्या शर्त है? बोले शर्त है हमारे गांव के बाहर जो नदी है ना, उस नदी में दूध बहा के दिखाओ। इतना दूध कहां से आएगा? बाराती बोले कि भैया अब तो एक काम करो, अपने बोइया बिस्तर उठाओ और निकल लो यहां से, कोई ब्याह यहां होने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। अरे ये शर्त हम पूरी कैसे करेंगे? नदी में इतना दूध कैसे बहा सकते हैं? यहां डालेंगे अभी फिर पानी। बारात वापस होने की तैयारी हो गई। अब बोले कि भाई अब एक काम करो, बारात तो वापस जा ही रही है, अब इनको बेचारे जो डिग्गी में बंद है इनको बाहर निकाल लो। बोले कि क्या हुआ? बोले कि कुछ नहीं, अब तो बारात वापस ही जा रही है। बोले अरे बताओ तो सही बात क्या है? बोले बात यह है कि लड़की वाले कह रहे हैं कि जो नदी है उस नदी में दूध बहा के दिखाओ। इतना दूध कहां से लाएंगे? बोले अरे तुम मूर्ख हो। जब उन्होंने उन लोगों ने ये बात की है, तुम कह दो कि ठीक है दूध तो हम इतना बहा देंगे नदी में, पहले तुम पानी को निकालो नदी से, पानी हटाओ। बोले कि भाई बात ठीक है। उन्होंने जाकर के बोला लड़की वालों से, बोले कि साहब हमने दूध का इंतजाम कर लिया है, इतना ही दूध बहाएंगे, लेकिन पहले तुम नदी में से पानी को हटाओ। लड़के वाले समझ गए कोई ना कोई बूढ़ा जरूर आया है भाई बारात में, कोई ना कोई बूढ़ा जरूर आया है बारात में। कुछ जो है ऐसे ही युवावस्था के लोग ट्रेन में बैठ गए। अब ट्रेन में क्या था कि एक बुजुर्ग भी बैठे हुए थे, बेचारे चुपचाप आराम से, सीधे साधे भोले वाले, उनको कुछ पता नहीं। अब जो लड़के ट्रेन में चढ़े, 4-5 लड़के, बोले कि भाई क्या करें, बोर हो रहे हैं ट्रेन में बैठे बैठे, कुछ करना चाहिए। बोले कि क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेन चल रही है, चलती ट्रेन में क्या करेंगे, बैठे रहो। बोले कि नहीं कुछ तो होना चाहिए। बोले एक काम करो, चेन खींच दो।
बोले पागल हो, चैन खींचेंगे तो गाड़ी रुक जाएगी और पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी, जुर्माना भी हो जाएगा। उन्होंने देखा कि कितना जुर्माना लिखा हुआ है, बोले 1200 रुपये। बोले कि देखो किसके जेब में कितने कितने रुपए हैं। इकट्ठे किए सबने 1200 रुपये और एक के जेब में रख दिए। बोले कि ये क्यों? बोले कि भर देंगे जुर्माना। अब वो बूढ़ा व्यक्ति सब देख रहा था अपनी आंखों से और बोले कि एक काम करो, बोले कि चैन तो हम खींचेंगे और नाम इस बुड्ढे का लगा देंगे, इसने खींची है। अब वो बेचारा बूढ़ा आदमी हाथ जोड़ के बोला, भैया मुझे क्यों फंसा रहे हो तुम लोग, करोगे तुम और भोगूंगा मैं, ये तो बात ठीक नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, ऐसा मत करो। बोले अरे चुप बैठे रहो। अब उन्होंने जो है चैन खींच दी, गाड़ी रुक गई, तुरंत जो है वहां पर टीटी वगैरह सब पुलिस जो है सब आ गए। किसने खींची? बोले कि ये बैठा, इस बुड्ढे ने चैन खींची है, हमने तो बहुत मना किया, ये नहीं माना। अब बुड्ढा बेचारा क्या बोले। अब टीटी ने कहा क्यों बाबा तुमने चैन खींची? बेचारा सोच रहा क्या बोलूं क्या ना बोलूं। बोले बोलते क्यों नहीं हो, पता है तुमको चैन जब ऐसे गाड़ी की खींची जाती है तो जुर्माना लगता है, तुम्हें सजा भी हो सकती है, इतने बुजुर्ग आदमी हो तुमने ऐसा काम कर दिया। वो बेचारा जो है खड़ा होकर के बोला कि बाबूजी मैंने चैन नहीं खींची, और यदि मैंने चैन खींची है तो मजबूरी में खींची है। क्या मजबूरी थी? बोले कि इन लड़कों ने मिलकर के मुझसे मेरे 1200 रुपये छुड़ा लिए। तब मैं क्या करता, बूढ़ा आदमी हूं तो मैंने जो है चैन खींच दी। अब आप लोग ही मेरा निर्णय कीजिए, मेरे साथ में न्याय करो। बोले चेक करो इनको। अब एक लड़के के जेब में, बोले इसके जेब में है, देखा गिन के देखा, बोले 1200 रुपये। बोले लो बाबा तुम्हारे 1200 रुपये। बोले कि चलो। वो लड़के बोलने लगे कि ये क्या हो गया, हम तो इसको फंसाने चले, इसने तो हमें ही फंसा दिया। अब बोले कि चलो। अब बाबा बोला कि अरे बेटा ऐसे ही थोड़ी बूढ़ा हो गया हूं, ये बाल सफेद ऐसे ही थोड़ी हो गए, तो मुझे फंसाओगे। सबको भिजवा दिया आराम से। जो है कहने का मतलब ये है कि घर में बुजुर्ग होते हैं तो आप ये समझ लो कि घर के ऊपर कोई संकट आ नहीं सकता है। उनकी छत्र छाया के नीचे चाहे पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो बालक ही रहता है जब तक घर में बुजुर्ग रहते हैं, और उनकी छत्र छाया रहती है। और जब जिस घर में बुजुर्ग नहीं रहते तो वो छत्र छाया हट जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा सब कुछ लुट गया हो। जो मानते हैं भाई, जो नहीं मानते हैं तो उनकी तो बात ही क्या कहते हैं। अब जो है पयोव्रत जो है माता अदिति ने किया, उस नियम का पालन किया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय मह्यसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षणे। हमेशा जो है माता अदिति ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करती हुई और नियमों को धारण किया, व्रत किया। आजकल माता अदिति ने जो व्रत किया और उस व्रत के नियम का पालन किया, लेकिन आजकल के व्रत तो मनमर्जी के हो गए, चाहे जैसे भी व्रत कर लो। कई बार मैंने बताया पूर्णमासी के भी 2-2 व्रत हो गए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो भगवान सत्यनारायण का व्रत करते हैं, दोपहर में ही खा लेते हैं। एक ही व्रत है, चाहे पूर्णमासी का हो चाहे भगवान सत्यनारायण का हो,
एक ही व्रत है और वो व्रत जब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक आप चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगे। ये सोच लो, सत्यनारायण भगवान का और पूर्णमासी का अलग अलग व्रत नहीं है, लेकिन यहाँ दो कर दिए। जिस दिन लिखा होता है पूर्णमासी का व्रत, बोले कि हम तो अगले दिन करेंगे, हम तो सत्यनारायण भगवान का करते हैं, सुबह पूजा कर लेते हैं, दोपहर को भोजन कर लेते हैं, हो गया व्रत। हम तो बोले कि ये तो उनका व्रत है जो चंद्रमा को अर्घ दे करके करते हैं, ये व्रत उनका है, हम तो अगले दिन पूर्णमासी का करते हैं। दो व्रत नहीं है, पूर्णमासी का जो है व्रत एक ही है, और वो व्रत तभी माना जाता है, उसको चंद्रायण व्रत कहते हैं। दूसरे उसमें कि जब तक आप चंद्रमा को अर्घ नहीं देंगे तो आपका पूर्णमासी का व्रत नहीं लगेगा। वही पूर्णमासी का व्रत है, वही भगवान सत्यनारायण का व्रत है, अलग अलग नहीं है, दो व्रत बना दिए। और व्रत भी जो है अपनी सुविधा से करते हैं। बहुत से जो है जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, रात को 12 बजे के बाद ही भोजन कर लेते हैं कि व्रत तो हो गया। वैष्णव व्रत है पूर्णमासी का व्रत, या जो है जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य उदय तक अन्न नहीं खाया जाता। बहुत रात में ही व्रत खोल लेते हैं 12 बजे के बाद में, बोले जन्म तो हो गया, व्रत भी पूरा हो गया। बहुत देखा है रात को ही भोजन कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर व्रत का जो है, किसी व्रत में उदया तिथि का महत्व होता है, किसी व्रत में मध्याह्न तिथि का महत्व होता है, किसी तिथि में जो है जैसे पूर्णमासी चंद्रमा जिस तिथि में पूर्ण उदय होता है उसमें पूर्णमासी का व्रत होता है, उसको चंद्रायण व्रत कहते हैं। हर तिथि का मतलब अलग अलग है। उसी प्रकार एकादशी तिथि का महत्व ये होता है कि वर्ष में आपने देखा होगा, बहुत बोले कि आज एकादशी का व्रत बता रहे हैं, हमारे यहाँ देखते हैं बोर्ड पर अगले दिन की लिखी होती है द्वादशी में, क्योंकि 8 महाद्वादशी वर्ष में ऐसी आती हैं जिन एकादशी का व्रत द्वादशी में लगता है, द्वादशी में किया जाता है। लेकिन आजकल तो व्हाट्सएप और कैलेंडर, बस इनमें देख लिया आ गया, महत्व से कोई मतलब नहीं है। एक दूसरे को, हमारे यहाँ तो आज हो रहा है तुम भी आज कर लो, हमारे यहाँ तो आज हो रहा है तुम भी आज कर लो। हम सब कौन हैं? हम सब वैष्णव हैं। हम भगवान को मानते हैं, भगवान को मानने वाले को ही वैष्णव कहा जाता है। हम वैष्णव हैं, इसलिए वैष्णव एकादशी व्रत में हमको करनी चाहिए। चाहे एक क्षण उदया तिथि में यदि दशमी आ गई और फिर चाहे एकादशी आ जाए, वो व्रत नहीं किया जाता, उसका फल नहीं मिलता है, चाहे उसका व्रत द्वादशी में पड़ेगा। ये समझ लेना। अगले दिन एकादशी तिथि क्षीण हो जाती है। पिछले महीने एकादशी तिथि क्षय थी, उसका व्रत द्वादशी में हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने तो दशमी में ही कर लिया। और एकादशी व्रत का जो पालन है, उसका जो नियम है, ऐसा नियम है एकादशी व्रत का, हम गृहस्थी लोग हैं, वैष्णव हैं, हमें दिन में कुछ नहीं खाना चाहिए। दुनिया भर के तो फलार, लाल मिर्च सब कुछ यूज करते हैं, हरी मिर्च, टमाटर, एकादशी व्रत में सब यूज करते हैं। एक समय फलाहार होना चाहिए, वो भी कब होना चाहिए? रात्रि के प्रथम पहर में, दिन में नहीं बताया गया। दिन में तो आप एकदम जो है पूर्ण रूप से व्रत करिए। बोले दूध फल तो ले सकते हैं, काय को ले सकते हैं? बोले अन्न थोड़ी खा रहे हैं, हाँ 4 बार तुम दूध फल ले लो दिन में और रात को भरपेट फलाहार मारो, हो गया व्रत। ये व्रत नहीं होता है।
व्रत का मतलब शरीर को, भगवान को प्रसन्न नहीं करते आप। एकादशी व्रत करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, आपके शरीर की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है। हमें जो है बल मिलता है व्रत धारण करने से। और जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए व्रत वाले दिन, जितना हो सके उतना कम बोलना चाहिए, उतना ही कम सोना चाहिए, और जितना हो सके उतना ही जो है भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। तब जो है व्रत का मतलब होता है। बाकी तो व्रत होते हैं ना, वो केवल स्वाद के लिए किए जाते हैं, स्वाद के लिए। अब के ये बना लो, कूटू काटा बना लो, ये हलवा बना लो, समा के चावल बना लो, सब बना लो, बोले कि बस खाते रहो पूरे दिन। तो ये कोई व्रत थोड़ी होता है। माता अदिति ने जो है निराहार रह करके 12 दिन तक जो है पयो व्रत को धारण किया। हमेशा हर समय भगवान नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र का जप माता अदिति करती थी, और कुछ नहीं। और वही रूप माता अदिति ने अपने जो है धारण किया, और ऐसे जो है दिव्य रूप की, ऐसा दिव्य बालक माता अदिति के यहाँ पर प्रकट हुआ। बोलो वामन भगवान की। ऐसे जो है दिव्य बालक वामन भगवान अवतरित हुए माता अदिति के यहाँ पर, जिनके रूप को देखकर द्वादशाक्षर चंदन लगा हुआ है, गले में माला पहनी हुई है, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छत्र धारण किया हुआ है, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव वामन भगवान के। ऐसे दिव्य रूप को देख करके माता अदिति जो है धन्य हो गई। वामन भगवान के रूप को देख करके माता अदिति धन्य हो जाती। बोलो वामन भगवान की। हरि वामन। फिर कह रहा हूं, कोई भी अपनी जगह से खड़ा होकर के नहीं आएगा, क्योंकि अभी कथा बहुत चलनी है। भगवान राम का भी प्रादुर्भाव जन्म होगा, भगवान कृष्ण का भी जन्मोत्सव होगा, इसीलिए खड़े नहीं होंगे। जिनको भेंट चढ़ानी है, पंडित जी जो है कमंडल लेकर के आपके पास में आ जाएंगे। आप केवल बैठ करके वामन भगवान के दर्शन करेंगे। और जो आज के यजमान हैं मीर सिंह वत्स जी, जो है वामन भगवान की पूजा करेंगे आकर के। मीर सिंह शर्मा जी की जय। और जो पूर्व में जो 3 दिन निकल गए हो, उनके जो है मुख्य यजमान यदि आए हैं, सुरेश गुप्ता जी, विनोद गर्ग जी, राजेश गुप्ता जी, तो वह भी आकर के पूजा कर सकते हैं वामन भगवान की। पूजा कराए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का हरि वेश बोल। बनाए, हरि बोल। राजा के द्वारे आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो
हो माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सर पे छत्र सोहे, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो बामन भगवान की जय हो। ओ इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव, इनके नन्हे नन्हे हाथ, उनके नन्हे नन्हे पाँव, उनके नन्हे नन्हे अरे हाथ। पैरों में खड़ाऊं सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ पैरों में खड़ाऊ सुहाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ बलि राजा के द्वारे आए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि बामन का वेश बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बावन का भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे जोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे जोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोली, भगत भर दे रे झोली। ओ डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। अरे भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, अरे जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार द्वार खड़ा भगवान भगत
भगत भर दे रे झोली। वामन भगवान की, अरे जयकारा जोरदार लगाइए वामन भगवान की। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना रे मेरा। अरे आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले रे कहना मेरा। अरे मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे। अरे जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, कर ले रे अमर कर ले रे अपना दान। अत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। बोले भगवान भगवान की। बोलो वामन भगवान की जय। जो अपने कर्म को जानते हैं किस लिए वामन भगवान आए, हाथ में कमंडल और छत्र लेकर के वामन भगवान चल दिए और राजा बलि के द्वार पर जाकर के वामन भगवान पहुंच गए। जब राजा बलि ने ऐसे दिव्य और ऐसे अलौकिक ब्राह्मण को देखा, प्रणाम किया, बड़ा आदर सत्कार किया, वामन भगवान को आसन दिया, तो वामन भगवान ने प्रार्थना की, याचना की कि राजन, हम जो है आपका नाम सुन करके आए हैं। महाराज बलि ने कहा कि ठीक है प्रभु, आपकी जो इच्छा हो आप मांगो, आपको क्या चाहिए। बोले कि राजन, हमें कुछ ज्यादा नहीं, बहुत जो है थोड़ा हमें चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं विश्वास करते। बोले फिर? बोले कि आप जो है पहले वचन दो, संकल्प करो कि हम जो मांगेंगे आप दोगे हमें। महाराज बलि ने कहा कि भगवान, आप जो है बताएं तो सही, आपको क्या चाहिए। जो आप मांगेंगे मैं आपको अवश्य दूंगा, आप बताएं। तो वामन भगवान ने कहा कि राजन, हमें तो एक जो है छोटी सी कुटिया बनाने के लिए 3 पग जो है भूमि चाहिए। महाराज बलि हंस पड़े, बोले कि आपके छोटे छोटे पैर 3 पग भूमि में क्या होगा। आप जो है ग्राम मांगते, नगर मांगते, मैं आपको दे देता। अपनी आजीविका के लिए और कुछ मांगते, मैं आपको दे देता। 3 पग भूमि प्रभु क्या करेंगे आप 3 पग भूमि। बोले कि राजन, आप संकल्प तो लीजिए 3 पग भूमि का। महाराज बलि बोले कि ठीक है, इतने ही जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी पधारे, क्या करने के लिए जा रहा है। बोले तुझे पता है
तू जानता है ये कौन है? अरे ये सब कुछ तुझसे ले लेंगे, तेरे पास में कुछ नहीं बचेगा। बोले कि कौन है गुरुदेव? बोले कि ये स्वयं नारायण आए हुए हैं इस वेश में। तो महाराज बलि ने कहा कि गुरुदेव इससे बड़ा तो भाग्य मेरा हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा समय और क्या होगा जब भगवान स्वयं जो है मेरे द्वार पर एक याचक बन के आए हैं, याचना करने के लिए आए हैं, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, स्वयं भगवान पधारे। तो गुरुदेव आप मुझे मत रोके, मुझे देने दीजिए। बोले कि बलि बार बार जो है अरे ठीक है, कमंडली तो रख रहे हैं अपना सिर पे, आशीर्वाद ही दे रहे हैं भाई, वामन भगवान है। और कोई सही बात है कमंडल उठा के ले गया कोई नीचे रखने पे, आशीर्वाद के चक्कर में कमंडल भी चला जाए। तो बोले गुरुदेव आप जो है मुझे नहीं रोके। बोले कि बलि तेरी तो जो है बुद्धि नष्ट हो गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अरे जब बता रहे हैं फिर भी तू नहीं मान रहा। बलि ने कहा कि नहीं गुरुदेव, यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे कुल में दाग लग जाएगा, और आपको पता है ना मैं कौन हूं, मैं किस वंश का हूं, इसीलिए नहीं। संकल्प करने के लिए जो है महाराज बलि तैयार हो गए, जल नहीं निकले। तब जो है वामन भगवान ने कुशा के अग्रभाग से जो है जो शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई, उसी कारण से भाग गए शुक्राचार्य जी वहां से डर के मारे। राजा बलि ने संकल्प किया, और जैसे ही महाराज बलि ने जो है संकल्प लिया, पृथ्वी नापी एक में दूजे में आकाश। संकल्प लेते ही वामन भगवान ने विराट रूप धारण किया। ऐसा विराट रूप बनाया भगवान ने कि भगवान ने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी आदि सब कुछ नाप लिया, और दूजे में आकाश, अतल वितल तलातल सब लोगों को जो है नाप लिया। तीजा पग कित यह लखे सब ही असुर निराश। वामन भगवान ने कहा कि राजन आपने 3 पग भूमि देने का संकल्प किया है, लेकिन ये तो अभी 2 पग मैंने नापे हैं, लेकिन अब तीसरा पग कहां पर रखूं बताओ। तो बलि जो है वामन भगवान के सामने बैठ गए, अपना जो है मस्तक झुकाया बलि ने, और कहा कि प्रभु आप अपने तीसरे चरण को मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इससे बड़ा जो है क्या होगा। भगवान ने जो है बलि की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए, और बलि से कहा भगवान ने कि ठीक है तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। वामन भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, और बोले कि मांगो बलि तुम्हें क्या चाहिए। बलि बोले प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं क्या मांगू, सब कुछ मुझे मिल गया। जब साक्षात आपके दर्शन हो गए तो अब मेरी कोई कामना नहीं है। एवं विप्रकृतो राजन बलिर भगवता सुरः। बलि ने कहा कि प्रभु आपको जो है मेरे संग रहना पड़ेगा।
आप मेरे द्वारपाल बनकर रहेंगे। बलि को सुतल लोक प्रस्थान करने की आज्ञा दी। भगवान भी चले गए राजा बलि के साथ में। सब देवता असुर तो निराश हो गए, असुर तो इधर उधर चले गए, भाग गए, बोले अब कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ देवताओं के अधीन हो गया। महाराज भगवान जो है बलि के बंधन में बंध गए और बलि के बंधन में जो है ऐसे बंधे कि बलि के साथ में बलि के द्वारपाल भगवान बन गए। जब बहुत समय हो गया, लक्ष्मी जी विचार करने लगी कि भगवान की अभी तक लीला संपूर्ण नहीं हुई, समय तो हो गया, इतना समय कहाँ लग रहा है। अब लक्ष्मी जी ढूंढती ढूंढती जो है भगवान को पाताल सुतल लोक में पहुंच गई, राजा बलि के यहां पर। जब लक्ष्मी जी को जो है राजा बलि ने देखा तो प्रणाम किया और लक्ष्मी जी ने जो है राजा बलि को रक्षा बंधन किया। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेना त्वां प्रद्वग्नामि रक्षेमाचल माचला। बहुत लोग तो जो है ऐसे शौक में, पंडित जी मोली बांधना जरा, ऐसे खाली हाथ मोली नहीं बंधवाई जाती है, कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये जो है बलि का हाथ है ऐसे, इसीलिए ये हाथ ऐसे करवाया जाता है। लेकिन नहीं, शौक में और लपेटो पंडित जी, लपेटते जाओ जितना है तुम्हारे पास में, मोटा सा बांध दो, शौक। लेकिन ये रक्षा सूत्र है, समय समय पर बंधवाया जाता है, त्योहारों पर बंधवाया जाता है, ये नहीं कि चाहे जब मर्जी शौक के लिए बांध लो। जब लक्ष्मी जी ने रक्षा बंधन किया तो अब राजा बलि ने कहा कि अब तो आप मेरी बहन हैं, वैसे भी बहन है, अब बहन को तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। बोले कि बताओ बहन आपको क्या चाहिए। बोले कि भैया जो मैं मांगूंगी आप दोगे। बोले बिल्कुल। बोले आपका जो द्वारपाल है वो मुझे लौटा दीजिए बस, और कुछ नहीं मुझे। बलि तो पहले ही जानते थे कि लक्ष्मी जी किस लिए आई हैं। बोले ठीक है बहन, ले जा, मैंने इनको अपने बंधन से मुक्त कर दिया, ले जाओ तुम। तब जो है वरदान दिया, जो है भगवान ने राजा बलि को देवसैनी एकादशी से लेकर के और देवउठनी एकादशी तक भगवान राजा बलि के यहां पर रहते हैं। कहते हैं ना, देव सो गए। देवताओं के साथ में भगवान नारायण राजा बलि के यहाँ सुतल लोक में चले जाते हैं। इसीलिए कोई शुभ कर्म पृथ्वी पर नहीं होता है देव सोने के बाद। अब तो खैर 12 महीने हो रहे हैं, अब तो कोई पूछता भी नहीं है। हाँ, कोई नियम कायदा कानून है ही नहीं है, जब मर्जी। अब तो बोले हमने तो मुहूर्त निकाल लिया, हमें तो इसी दिन कराना है। और ये बात सही है, जब जो बात शास्त्रों में बताई है, जो नियम शास्त्रों में बताया गया है, बहुत तो जो है ये कहेंगे कि क्या होता है कुंडली मिलाने से। बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि होगा वही जो राम रच राखा, पोकर तर्क बढ़ावई शाखा। ठीक है, लेकिन तुम एक नाव पर चलो ना, 2 नावों पर क्यों चलते हो। जब ऐसा काम आता है तो तुम जो है ये कहते हो, तो फिर सारे काम ऐसे ही करो ना, पूछने की जरूरत क्या है। यदि तुम्हें इतना भगवान पर भरोसा है तो सारे काम ऐसे ही क्यों नहीं करते। तो ये सब जो है नियम हमारे ऋषियों ने आज से नहीं है। ये चाहे चौगड़िया का मुहूर्त हो, चाहे राहु काल का टाइम हो, चाहे गृह प्रवेश का मुहूर्त हो, कौन सी लग्न, कौन सा नक्षत्र, कब जाना चाहिए, कौन से महीने में जाना चाहिए,
ये सब जो है क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि हम गृहस्थी हैं और हम जहाँ पर जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ का पहले शुद्धिकरण होना अनिवार्य है। कौन है, कैसा है, कौन गया है यहाँ से, कौन रहता होगा, क्या करता होगा, कैसे उसके कर्म होंगे, इन सब चीज की शुद्धि होती है। तो ये सब किए जाते हैं। और जब दूसरी तरफ बात आती है तो फिर ये कहते हैं कि अरे कुछ नहीं, हम भगवान को नहीं मानते, हम तो सब दिन किसके आश्रय करते हो? बोले सातों दिन भगवान के। क्या? ये सब बेकार की बातें, फालतू की बातें। ऐसा नहीं है, लेकिन इन सबको जो है मानना चाहिए, लेकिन केवल कितना मानना चाहिए? जितना जो है शास्त्रों में वर्णित है। ये नहीं कि बिल्कुल एकदम जो है नाप तोल करके बोले ऐसा तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि होगा वही जो राम रच राखा। ठीक है भाई, उपाय बताते हैं कि ये जो है ग्रह दशा आप लोग के ऊपर चल रही है। तो जब ये पता चलता है कि ये दशा चल रही है, अब आप ये मान लें कि होगा वही जो राम रच राखा, कि भाई जो होना है वो तो होगा, इसमें क्या करना है कुछ करके। जब तुम कर्म नहीं करोगे तो फिर कैसे? विधाता ने, बोले कि विधाता ने जो लिख दिया है वो तो मिलना ही है, उसके लिए प्रयत्न क्या करना। और जो विधाता ने लिखा है हमें उससे 1 इंच भी फालतू नहीं मिलना है। बोले कि फिर ये सब, बोले कि ठीक है तो फिर ये सब कार्य मत करो, भूख लगने पर भोजन मत करो। जब भूख लगती है तब भोजन मत करो, करने की जरूरत क्या है? उसके लिए भी प्रयास और प्रयत्न करना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है। क्योंकि ये जो भूमि है ये कर्म भूमि है यहाँ पर। और कलयुग में क्या है? जैसी करनी वैसी भरनी। आप कर्म नहीं करोगे तो आपको फल कैसे मिलेगा? लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मतलब तो यही होता है कि कर्मण्यवाद का रस्ते मां फलेषु कदाचना, मां फलेषु कदाचना। तो कर्म करने चाहिए, लेकिन उन किए हुए कर्मों के बारे में ये विचार नहीं करना चाहिए कि आज हमने ये पुण्य का कार्य किया, पता नहीं फल हमें कब मिलेगा। फल चाहे जब मिले और कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये तो भगवान जाने, विधाता जानता है। तुम तो करते रहो, बस तुम्हारा काम है केवल कर्म करने का। कर्म करते रहो, विचार मत करो। बोले कि आज वैसे तो कोई मतलब नहीं और जरा सा कष्ट आ गया तो चले गए कुंडली दिखाने, वहां पता चला कि शनि की महादशा चल रही है, क्या करें? बोले कि क्या करें भैया, शनि की पूजा करो, हैं शनि का तेल से अभिषेक करो, ये सामान चढ़ाओ, वो सामान चढ़ाओ, दान करो। अब ठीक है, कितने शनिवार करें? 5 शनिवार कर लो। ठीक है, 5 शनिवार कर लिया। उसके बाद में जयराम जी की, यानी कि डर के मारे गए ना तुम, पता चल गया शनि की महादशा चल रही है तो डर के मारे 5 शनिवार। भाई नहीं, पंडित जी ने बताया है हर शनिवार जाना है, लगातार जाना है 5 शनिवार तक। और उसके बाद में कोई मतलब नहीं, कहाँ शनि महाराज गए, कहाँ भगवान गए, कोई मतलब नहीं। डर से पूजा मत करो। हमारा यदि हम अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहें और अपने नित्य नैमित्तिक, किसी के कहने से नहीं, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुंडली दिखाने की। नित्य नैमित्तिक कर्म क्या है? भगवान ने जैसा भी जितना भी आपको दिया है, सबसे पहले जो है आप प्रातःकाल जगे, ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान करें सूर्य उदय से पहले, और घर में जो है बड़ों का सम्मान करें, भगवान की पूजा करें नित्य प्रतिदिन। जो भी बन जाए,
चाहे आपके घर पे कोई मांगने वाला आए, कुछ भी आए, उसको निराश मत जाने दो। जो बनता है, जो आपकी सामर्थ्य है, दान करो। जो आपकी सामर्थ्य, ये नहीं कहता आपसे कोई 10 रुपये करो, 100 रुपये करो। दान तो सामर्थ्य से होता है। भाई हमारी मर्जी तो 1 रुपया देना है, हमारी सामर्थ्य यही है। अपनी सामर्थ्य से करो, जबरदस्ती देखा देखी मत करो। और ये जो है प्रतिदिन का कर्म है। हम जो है नित्य प्रति जो है सभी देवताओं को, भगवान तो है ही है श्रेष्ठ, लेकिन अन्य जो है सभी देवताओं को भी प्रणाम करें, समय समय पर उनको भी याद करें। जब हमारे पास में भगवान ने दिया है तो फिर जो है भंडारा भी लगाएं। अब लेकिन उल्टा होता है, हम ही भंडारा लगा रहे हैं, पहले हम ही भर भर के ले जा रहे हैं। ये कोई भंडारा होता है? हमारा टिफिन पैक कर देना, टिफिन भिजवा रहे हैं। भंडारा कायदे में जो है, जो भंडारा किया जाता है ना, भंडारा लगाया जाता है, उसको लेना चाहिए जो सामर्थ्य नहीं है, जिसमें एक समय का जिसका भोजन जिसको मिल जाए। सामर्थ्यवान बोलेगे, यहाँ तो पहले ही बोलेगे जो जिनकी सामर्थ्य नहीं है उनको तो मिलता ही नहीं है, उनका तो नंबर ही नहीं आता। हम लोग आपस में ही भर भर के ले जाते हैं। पहले अपने टिफिन भर जाएं, जो बच जाएगा बांट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, हो गया बस। यानी कि भंडारा हमने ही बनाया, आपस में ही बांट के खा लिया और नाम रख दिया उसका, भंडारा लगाया है हमने। किसके लिए लगाया? सब तुम्हारे ही आए, वही खा करके और भर भर के ले करके चले गए। ये भंडारा नहीं होता है, ये भंडारा नहीं है। भंडारे का भाव कुछ अलग होता है। बहुत से कार्य हैं ऐसे, ये सब हम जो है नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहे, दान समय समय पर दान करते रहे, धर्म करते रहे, पूजा करते रहे, भंडारा लगाते रहे जब हमारी मर्जी हो। भगवान ने इतना दे दिया कि चलो भंडारा लगा दिया, भगवान ने इतना दे दिया कि चलो मंदिर में ये काम करवा दो, ये दान कर दो, ये पुण्य कर दो। लेकिन ये सब नहीं, जब कोई कहेगा तब करेंगे। किसी ने बता दिया, डरा दिया ना, तुम्हारे ऊपर ये ग्रह दशा चल रही है, ये कराओ, नहीं, तो ऐसा नहीं। हमारे जो है नित्य नैमित्तिक कर्म ठीक रहने चाहिए। मनवंतराणि सर्वाणि त्योक्तानि श्रुतानि मे, वीर्यानंत वीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि चाह। भगवान आपके द्वारा कहे हुए मनवंतर और उनमें हुए भगवान के पराक्रमों को मैंने सुना। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत सूर्य पुत्र श्राद्ध देव नामक मनु हुए, उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु आदि का भी सुना मैंने। तो सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुमने जिस मनु वंश को संक्षेप में सुना उसको विस्तृत रूप में तो मैं 100 वर्ष में भी नहीं सुना सकता, लेकिन फिर भी कहता हूं, सब भूतों के आत्म परम पुरुष प्रभु ही कल्प के अंत में जगत के रूप में स्थित होते हैं, और इस सृष्टि का जो है पालन भी उन्हीं विधाता के परमात्मा के द्वारा होता है, और अंत में यह सृष्टि उन्हीं परमात्मा के उदर में जाकर के विलीन हो जाती है। सुखदेव जी ने कहा, राजन, सुद्युम्न के जाने पर वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र की कामना से इन्होंने यमुना जी के तट पर 100 वर्ष तक घोर तप किया। 10 पुत्र हुए, जिनमें 8वें प्रसद्र को गुरु वशिष्ठ जी ने गौ पालन का कार्य सौंपा। रात्रि के समय वीरासन लगा करके गौओं की रक्षा किया करते थे। एक रात्रि में वर्षा होने लगी तो एक सिंह गौशाला में प्रवेश कर गया, गौएं इधर उधर भागने लगी, तो उनमें से जो है एक गौ को सिंह ने पकड़ लिया। जब एक गौ को सिंह ने पकड़ लिया तो उसकी पुकार सुनकर प्रसद्र तलवार लेकर पहुंचे, किंतु अंधकार के कारण सिंह की जगह उसने जो है गौ का सर काट दिया।
जब गौ का सर्क काट दिया तो गौ हत्या का जो है पाप जो है उसको लगा। अत्यंत दुख हुआ। जब गुरु वशिष्ठ जी को पता चला तो प्रसन्न ने गाय का वध कर दिया। उन्होंने क्रोध पूर्वक उसको श्राप दिया, तो क्षत्रियत्व विहीन होकर के शूद्र हो जा, शूद्र की योनि तुझे प्राप्त होगी। प्रसन्न ने श्राप को सिरोधार्य करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक व्रत किया। भगवान वासुदेव की भक्ति की, व्रत का पालन करते हुए वन में प्रविष्ट हुए। दावानल के प्रकट होने पर उसमें अपने आप को भस्म करके परम ब्रह्म में जा करके मिले। ये मनु के सबसे छोटे पुत्र कवि अपने बाल्यकाल से ही विषयों को त्याग कर परमात्मा में लीन हो गए। और करोस से कारोस नामक क्षत्रिय ब्राह्मण भक्त धर्मज्ञ दिशा में, उत्तर दिशा में राज करते हुए मनुपुत्र धृत उनसे धृष्ट नामक क्षत्रिय हुए, जो ये भी ब्राह्मण तत्व को प्राप्त हुए। शर्याति मानवो राजा ब्रह्मिष्ट च बभो कह। सुखदेव जी ने कहा कि राजन नवक के पुत्र नावक हुए, जो गुरु के पास विद्या अध्ययन के लिए गए थे। भाइयों ने ये समझा कि ये तो चला गया, अब जो है सारा भाग उन्होंने यानी कि बंटवारा कर लिया, उसके लिए कुछ नहीं दिया। जब वो लौट कर आए, अपने भाइयों से कहा अपने हिस्से के बारे में, बोले कि तुम्हारे हिस्से में पिताजी हैं, उनको ले जाओ। पिताजी से जाकर के निवेदन किया। पिताजी ने कहा कि बेटा बात तो सही है, लेकिन अंगराओं की तरफ इशारा किया। अंगरा ऋषियों की तरफ इशारा किया तो अंगरा ऋषियों ने यज्ञ के जो है शेष भाग को जो है इनको दिया। लेकिन तुरंत वहां पर एक काला पुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा कि यज्ञ का जो अंतिम भाग होता है, बचा हुआ भाग होता है, वो मेरा होता है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, प्रसन्न होकर के मुझे दिया गया है। बोले अपने पिता से जाकर के पूछो। अपने पिता के पास में गए, जाकर के पूछा। पिता ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा कहते हैं तो ये भाग जो है भगवान रुद्र का होता है, उनको जाकर के समर्पित कर दो। उन्होंने समर्पित किया तो उनको जो है भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया। इन्हीं के जो है नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश हुए। अम्बरीश भी जो है भगवान के परम भक्त हुए। वासुदेव भगवान की भक्ति करते थे और महाराज अम्बरीश जो है एकादशी का व्रत किया करते थे। ऐसे जो है परम भक्त महाराज अम्बरीश थे कि स्वयं भगवान का सुदर्शन चक्र हमेशा उनकी रक्षा किया करता था। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए जो है, जब उनके व्रत का एकादशी को व्रत किया, द्वादशी को पारण होने वाला था, तो वहां पर दुर्वासा मुनि अपने संत मंडली के सहित पहुंच गए। अब दुर्वासा मुनि को प्रणाम किया। अब संतों को भोजन कराने से पहले वो कैसे अपने व्रत का पारण करते। दुर्वासा मुनि ने कहा कि राजन, हम स्नान करने के लिए जा रहे हैं, तब तक आप भोजन की तैयारी करवाओ। अब स्नान करने के लिए दुर्वासा मुनि चले गए। जानबूझ करके लेट हो रहे थे दुर्वासा मुनि कि आज राजा का पता चलेगा कि ये अपने व्रत का पारण कैसे करता है, कैसे करेगा व्रत का पारण। अब राजा ने देखा कि कुछ क्षण बचे हैं, यदि मेरा पारण नहीं हुआ तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। तो महाराज अम्बरीश ने जो है कुछ विद्वानों से पूछा क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में। बोले कि भगवान का चरणामृत और तुलसी दल पान कर लो, तुम्हारे व्रत का पारण हो जाएगा।
और संतों का अपमान भी नहीं होगा, ऐसा ही किया। दुर्वासा मुनि आए। दुर्वासा मुनि ने कहा कि महाराज हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन आपका व्रत तो खंडित हो गया। बोले कि नहीं गुरुदेव, मैंने तो अपने व्रत का पालन कर लिया। ये सुनकर के दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया। बोले कि हम संतों को भोजन कराने से पहले तुमने व्रत का पालन कर लिया। क्रोध पूर्वक जो है उन्होंने अपने सर से एक जटा उखाड़ी, पृथ्वी पर दे मारी। कृत्या नाम के अग्नि जो है राक्षसी प्रकट हो गई और वह महाराज अम्बरीश के प्राण लेने के लिए उनकी तरफ भागी। भगवान का सुदर्शन चक्र उस कृत्या नामक राक्षसी का सर धड़ से अलग कर दिया और भगवान का सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा मुनि के पीछे चल दिया। जब अपने प्राणों को संकट में देखा तो दुर्वासा मुनि पृथ्वी, आकाश, पाताल चारों तरफ भागने लगे। कौन मेरे प्राणों की रक्षा करे? भगवान शंकर के पास पहुंचे, प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले क्या हुआ? कि भगवान का चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बोले कि क्यों, क्या कर दिया तुमने? भगवान का जो है चक्र कैसे तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, क्या कारण है? भगवान शंकर बोले कि देखो, अब तुम्हें तीनों लोकों में कोई नहीं बचा सकता। ये मान लो, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा जहां से आए हो, क्योंकि तुमने भगवान के भक्त का अपकार किया है, इसीलिए कोई नहीं बचाएगा। महाराज अम्बरीश की शरण में जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं और कोई बचा नहीं सकता। ये संगीता अग्रवाल जी चीफ एडिटर हैं उज्जवल न्यूज की। तो कोई नहीं बचा सकता। दौड़ करके दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के चरणों में, पैरों में आकर के गिर पड़े। राजा ने तुरंत उठा लिया। बोले गुरुदेव ये क्या करते हो? अब बंसल जी आ गए हैं, अब वामन भगवान नहीं है, अब ये बंसल जी है। वामन भगवान चले गए जहां से आए थे। तो गुरुदेव क्या कर रहे हो? ये आपका काम नहीं है, आप तो आशीर्वाद दीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि ठीक है राजन, लेकिन चक्र को आप रोकिए। महाराज अम्बरीश ने जो है सुदर्शन चक्र की प्रार्थना की, भगवान की प्रार्थना की, और तब जाकर के दुर्वासा मुनि को शांति प्राप्त हुई। भगवान का सुदर्शन चक्र चला गया। दुर्वासा मुनि जो है बोले कि ये भगवान के भक्त की महिमा है, भगवान की भक्ति की महिमा है। ऐसी जो है भगवान की भक्ति है। और ये भक्ति कैसी है? ये भक्ति निष्काम भक्ति इसको कहते हैं। तो ऐसे जो है कहते हैं ना लोग कि ग्रस्त में आकर के क्या करें? बोले कि क्या महाराज अम्बरीश गृहस्थी नहीं थे? वो तो जो है चक्रवर्ती सम्राट राजा थे, प्रजा का पालन भी करते थे, परिवार का पालन भी करते थे, परिवार को भी चलाते थे। ऐसे राजा जो है, और फिर भी देखो इस ग्रस्त में रह करके उन्होंने भगवान की ऐसी भक्ति की कि भगवान का चक्र जो है उनकी रक्षा करता था हमेशा जो है। तो ऐसी जो निष्काम भक्ति की जाती है तो फिर वो भक्त चिंता नहीं करता है, भगवान चिंता करते हैं, भगवान उसके जो है आगे पीछे घूमते हैं। दुर्वासा मुनि को शांति की प्राप्ति हुई और इधर मांधा तो पुत्र प्रवरो यो अम्बरीश प्रकीर्ति। महाराज इनकी जो वंश का वर्णन चलता है, जिस प्रकार
भगीरथ जी अपनी तपस्या के द्वारा जो है गंगा जी को पृथ्वी पर लाए। आज तक जो है गंगा मैया जीवों का उद्धार करती आ रही है। लेकिन ये लोगों का जो है दुर्भाग्य है, आजकल यानी कि हम उस गंगा जी के महत्व को भूलते जा रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, कोई हमारे अंदर शुद्धता पवित्रता नहीं। न गंगा जी को पहले स्नान करने से पहले प्रणाम करते, और अनेक प्रकार के जो देख रहे हैं, कोई गंगा जी के किनारे बैठ करके कोई हुक्का पी रहा है, कोई रील बना रहा है गंगा जी के जल में। तो हम जो है मनुष्य आज ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हम मनुष्य सबसे अपने आप को जो है ऊपर मानने लगे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम बड़े हैं। ये कैसे चला गया, वहां पे हम भी जाएंगे, देखा देखी हो रही है। भाव से जो है कहते हैं ना कि भाव से भजता मुझे भव से बेड़ा पार है। भाव नहीं है, क्योंकि वंदे भवानी शंकरौ श्रद्धा विश्वास रोपणौ। श्रद्धा नाम जो है माता पार्वती का है, और विश्वास जो है वो भगवान शंकर हैं साक्षात। और ये दोनों आपके अंदर नहीं है तो फिर जो है सब कुछ बेकार है। आप चाहे भगवान की पूजा करो, चाहे आप दान करो, चाहे पुण्य करो, चाहे भंडारा लगाओ, कुछ भी करो, सब बेकार है जब तक श्रद्धा और विश्वास ये दोनों आपके अंदर नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन गुरुवर्ते त्यक्त राज्यो व्यचरह अनुदन वनम पद्माह। महाराज सूर्य वंश में प्रवेश करने के बाद खटवांग के पुत्र दीर्घ के पुत्र राजा रघु हुए, जिनके नाम से रघुवंश चला। रघु के पुत्र अज हुए, अज के पुत्र महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। भगवान श्री राम जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ, चारों भाई। महाराज दशरथ ने जो है यज्ञ किया, और उस यज्ञ से जो है चरु प्रकट हुआ, रानियों में बराबर दिया गया, तो उनसे जो है पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। उसके बाद में जो है महाराज दशरथ ने जो है ये फैसला किया कि राम जी को जो है राजाभिषेक होना चाहिए। प्रकार से वहाँ हनुमान जी से मित्रता होती है, और हनुमान जी से जब मित्रता होने के बाद में सुग्रीव जी से मित्रता हुई, वानर सेना को संग्रहित किया गया, और फिर जो है लंका पर आक्रमण हुआ। लंका पर आक्रमण होने के बाद जो है भगवान राम ने जो है रावण का वध किया, विजय प्राप्त की। विभीषण शरणागत होने के बाद में विभीषण को वहां का राजा बनाया गया, क्योंकि भगवान श्री राम जी का जो चरित्र है श्रीमद् भागवत में सूक्ष्म रूप में बताया गया है। और उसके बाद में 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के पश्चात भगवान राम अयोध्या में आए। और भगवान राम जिस समय अयोध्या में आए तो अयोध्या वासियों ने बड़ी ही जो है खुशी मनाई, और हर घर में जो है अनेकों तरह बोले के दीप प्रज्वलित किए गए। अर्थात तब से ही जो है दीपावली मनाई जाती है। इतने दीप जो है अयोध्या में जले। तो भगवान जो है राम जी का चरित्र ऐसा है, क्योंकि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्योंकि चाहे भाई हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो,
सबको जो है एक प्रकार से जो है सबकी मर्यादा, बोले कि यदि भगवान राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, और भगवान कृष्ण क्या है, भगवान कृष्ण हैं लीला बिहारी। भगवान कृष्ण लीला करते हैं। भगवान राम ने मर्यादा में रह करके अपने जो है पुत्र होने का कर्तव्य निभाया, पति होने का कर्तव्य निभाया। यानी कि भगवान राम के परिवार में कहते हैं ना कि यदि अपने जीवन को, अपने परिवार को यदि कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, सार्थक बनाना है, तो आप जो है भगवान श्री राम के चरित्र का पालन करिए, उनका अध्ययन कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने जीवन में जो है उसको उतार लीजिए। तो बोले कि उसी को तो राम राज्य कहते हैं। बोले कि राम राज्य उसी को कहते हैं। तो आइए जो है भगवान श्री राम का गुणानुवाद करते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। और सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जो करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं। जो करता है मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। जो करता है मेरा मेरी, यह तो तेरा मकान नहीं।
झूठे जग में फंसा हुआ है तो सच्चा इंसान नहीं। ये झूठे जग में फंसा हुआ है तू सच्चा इंसान नहीं। अरे जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अरे जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। दोनों हाथों से ताली बजाएं और भगवान राम के दरबार में आप विराजमान हैं, आप विराजमान हैं। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। समझ रहा हूं क्योंकि कुछ लोग बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं, 7 बज गए तो क्या हुआ। भगवान ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं, तपस्या करनी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। प्रसाद है भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, तभी भगवान आएंगे, तभी प्रसाद मिलेगा। तो प्रसाद खूब है, चिंता मत कीजिएगा। ना ना ना, वो तो खैर
ठाकुर जी का भंडार है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। और जो दे रहे उन देने वालों की भी भगवान जो है खूब बरकत करेंगे। जय हो जय हो। कहाँ दे रहे हैं? भागवत कथा के प्रसाद। इसीलिए थोड़ी सी जो है आज तपस्या करो, तभी भगवान के दर्शन होंगे। और वास्तव में जो है भगवान के दर्शन कौन कौन करना चाहते हैं? ऊपर हाथ उठा के कहो। सभी करेंगे ना? तो आराम से बैठे रहो, तपस्या करो। क्योंकि देखो, संतोष का फल मीठा होता है, संतोष रखो। और जितना जो है आपका संतोष बढ़ेगा, उतनी जल्दी ही भगवान आएंगे। आप ये सुन लो, यदि आप बार बार घड़ी की तरफ देखते रहेंगे तो समझ लो कि भगवान इस घड़ी को उतना ही लेट करते रहेंगे। वैसे भी भगवान का जन्म रात के 12 बजे हुआ था गुरुदेव भाई, 12 बजे हुआ था रात। इतने गहरे वक्त नहीं है जो 12 बजे तक बैठे रहे। ठीक है, लेकिन हाँ भगवान जो है जरूर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है धैर्य रखो, संतोष रखो। और घड़ी से प्रार्थना मत करो कि जल्दी बजाए। प्रार्थना करो ठाकुर जी की करो कि प्रभु आप जल्दी आओ, है तभी तो आएंगे वो। कहते हैं कि भई भूम जब अधिक दुखारी, सुर नर मुन पे जाए पुकारी। जब पृथ्वी के ऊपर अत्याचार बढ़ते हैं तो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी जो है गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाती है। आप मेरी रक्षा करो, नहीं तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचते हैं। पृथ्वी से कहते हैं कि तू धैर्य धारण कर, अब ज्यादा जो है समय लगने वाला नहीं है, मेरा अवतार होने वाला है। अब जो है भगवान का अवतार होने वाला है, क्योंकि भगवान सूर्य वंश में जो है भगवान श्री राम आए और चंद्र वंश अर्थात यदुवंश में जो है भगवान श्री कृष्ण आएंगे। तो महाराज चंद्र वंश में महाराज बुद्ध और पुरूरवा के उपाख्यान का जो वर्णन किया गया, सहस्त्रार्जुन परशुराम युद्ध, उर्वशी से पुरूरवा के 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, शतायु, रम, विजय और जय। श्रुतायु के पुत्र वसुमान, उनके श्रुतुंजय और जय के अमित, विजय के पुत्र भीम हुए, भीम का कंचन, कांचन के होत्रक, होत्रक के जन्नू, जन्नू के समूची जो है जो गंगा जी को एक चुल्लू में पान कर गए जन्हू, उनके पुत्र पुरु, पुरु के बालक, बालक के आजक, आजक के कुश हुए, कुश के कुशाम्बु आदि 4 पुत्र हुए, जिनमें कुशाम्बु का पुत्र गाद के सत्यवती कन्या हुई, जिनकी ऋचिक ऋषि ने याचना की। गादी ने उन्हें अयोग्य समझकर कहा कि हम कुशिक वंशी हैं, कन्या का मूल्य लेने वाले वंश के हैं। यदि आप चंद्रमा जैसे उज्ज्वल वर्ण के, जो एक ओर से काले वर्ण के हो और एक सहस्र अश्व दे सकें, तो हमारी कन्या को प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि गुरुदेव, इस प्रकार परशुराम जी के द्वारा क्षत्रियों का संहार 21 बार जो है परशुराम जी ने इस पृथ्वी को जो है क्षत्रिय विहीन किया था। और जो बोले कि संसार के जो प्राणी हैं जो भ्रम में रहते हैं, और भ्रम केवल उनका कब तक रहता है? जब तक मृत्यु नहीं आती है। मृत्यु के बाद में जो है इनका वो भ्रम भी समाप्त हो जाता है, लेकिन वो जो भ्रम समाप्त होता है कुछ समय के लिए,
तस्यां विदर्भो जनः पुत्रो नामना कुशाकृतम्। राजा विदर्भ के कुशकृत रोमपाद नामक 3 पुत्र हुए और महाराज सत्व के 60 पुत्र, अंधक के कुकुर, भजमान, शुचि, कंबल, वैर्ष नामक 4 पुत्र हुए। कुकुर के वनी, वनी के विलोमा, विलोमा के कपोत रोमा और कपोत रोमा के सुत अनु आदि ये सब पुत्र हुए। ये जो है चंद्रवंश का वर्णन चल रहा है। तो कंसवत्याम देव श्रवसा सुवीरः, देव श्रवा के कंसवती से सुवीर इसुमान हुए। आनक के सत्यजीत, पुरुजित, संजय के और प्रसादे तथा दुष्यामरक, हरकेश, हिरणाक्ष नामक पुत्र हुए। वत्सक के पुत्र ब्रक हुए। ब्रक के तक्ष, पुष्कर आदि पुत्र हुए। समी के अर्जुन व पाल आदि, कंक के श्रद्धामा और जय नाम के 2 पुत्र हुए। वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, उला और देवकी आदि अन्य अनेक पत्नियां भी थी। उनमें रोहिणी से बलराम जी, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत एवं सूर आदि, कौशल्या से केसी, रोचना से हस्त आदि, इला से यदु, उरुवल्क आदि के पुत्र हुए। लोक में जब जब धर्म का क्षय होता है, पाप की वृद्धि होती है, तभी तभी भगवान नारायण स्वयं अवतार धारण करते हैं और दैत्यों के भार से पृथ्वी जो उत्पीड़न होती है उसको मुक्त कराते हैं। कलौ जानस्य माणानां दुख शोक तमोद्रमः, अनुग्रहाय भक्तानां सपुण्यं महाव्यतनो दृशः। यदा यदा धर्मस्य क्षयो वृद्धि पात्मनः, यानी कि जब जब धर्म की क्षति होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब जो है भगवान का अवतार होता है, भगवान अवतार धारण करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूरयो, यक्षाम क्षोभय वंशानां चरित्रम चरित्रम परमाद्भुतम। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, आपने चंद्रवंश, सूर्यवंश के राजाओं के अद्भुत चरित्र बताए और यदु के वंश का विस्तृत रूप से आप बताएं, बलराम जी सहित भगवान कृष्ण जी के चरित्र को बताएं। उन परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरित्र आप मुझे सुनाएं विस्तार से, कैसे भगवान जो है इस पृथ्वी पर आते हैं। महाराज परीक्षित की प्रशंसा करते हुए कली कलमश नाशक प्रभु चरित्र उन्होंने कहना प्रारंभ किया। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजाओं की सेनाओं के बाहर झुंडों के अत्यंत पीड़ित हुई पृथ्वी करुणोदक होकर के ये जाती है। ब्रह्मा जी पृथ्वी का दुख जानते हैं, क्षीर सागर में भगवान के पास में पृथ्वी को ले जाते हैं। तो जब क्षीर सागर में जो है बोले कि महाराज पृथ्वी इतनी जो है दुखी क्यों हुई, बोले कि इसी जो है यदुवंश में महाराज जो है कंस, इनके जो पिता जो उग्रसेन जी मथुरा के राजा, तो एक बार इनकी पत्नी जो है वन में भ्रमण करने के लिए सखियों के साथ चली गई और जो है वहां एक राक्षस मोहित हो गया और राक्षस ने ऐसा निंदित कर्म किया जिससे कंस की उत्पत्ति हुई। जब महाराज उग्रसेन को पता चला कि कंस उनका पुत्र नहीं है, तो उसको जो है यमुना जी में अनेक यानी कि बहुत द्रव्य के साथ में प्रवाहित करा दिया। वहीं के जो है एक मल्लाह ने, एक केवट ने जो है उस बालक को देखा और जल से निकाल लिया, बहुत द्रव्य देखा और जब उसके चिन्ह देखे पता चला कि भाई ये तो किसी राजा का बालक है। धीरे धीरे करके बालक बड़ा हुआ, कंस को पता चल गया और फिर जो है धीरे धीरे करके कंस ने
महाराज उग्रसेन को बंदी बनाया, कारागृह में डाल दिया और स्वयं जो है मथुरा नगरी का शासक बन गया। रातों रात जो है अब शासक बन गया। कंस के डर से और भय से कोई जो है बोल नहीं पाया, कुछ कह नहीं पाया। सब महाराज कंस कहने लगे। अब जब सबको अपने अधीन कर लिया तो एक बार मंत्रिमंडल में जो है कंस ने ये कहा कि देखो, सारी संपूर्ण प्रजा मुझसे डरती है, लेकिन ऐसा क्या कर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए जो प्रजा का विश्वास मेरे ऊपर बना रहे, मेरे ऊपर प्रजा का विश्वास बने। अनेक प्रकार के कार्य बताए, बोले कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। फिर जो है बताया कि महाराज एक काम करो, आपके जो चचेरी बहन है देवकी, आप देवकी का विवाह कीजिए। किसके साथ करें, विचार करो। बोले कि महाराज एक ही परिवार ऐसा है जो आपसे टक्कर ले सकता है, और वो परिवार कौन सा है, वसुदेव जी का। वसुदेव जी के साथ में आप देवकी का विवाह कीजिए, क्योंकि वसुदेव जी जब आपके रिश्तेदार हो जाएंगे फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूचना भिजवाई, वसुदेव जी आए और फिर जो है वसुदेव जी ने आकर के महाराज कंस को प्रणाम किया। कंस ने प्रस्ताव रखा तो वसुदेव जी मना तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि कंस है। स्वीकार कर लिया। अब जो है देवकी और वसुदेव के विवाह की तैयारी की गई। देवकी और वसुदेव के विवाह की तैयारी हुई और इधर जो है जब वसुदेव और देवकी को जो है विदा करने के लिए जो है स्वयं कंस आज जो है सारथी रथवान बन करके रथ चढ़ाए, तब देवकी आप भयो रथवान। रथ चढ़ाए तब देवकी आप भयो रथवान। पहुँचावन अत हेत सो चलो सहित अभिमान। पहुँचावन अत हेत सो चलो सहित अभिमान। अब स्वयं कंस रथवान बन गया। वसुदेव और देवकी को बोले कि अपनी बहन को मैं स्वयं आज रथ चला करके विदा करके आऊंगा। और जैसे ही मथुरा नगरी से बाहर निकला, तुरंत आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कंस से, अरे कंस, जिस देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, जिस देवकी का विवाह करके तू फूला नहीं समा रहा है, इसी देवकी का अष्टम लाल तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। आकाशवाणी सुनी, कंस ने तुरंत रथ को रोक दिया। देवकी का 8वां लाल और मेरा काल होगा। कंस को जब ये पता चला, आकाशवाणी ने कहा, तुरंत कंस को क्रोध आ गया कि जिस देवकी को मैं विदा करने के लिए जा रहा हूं, इसी का 8वां लाल मेरा काल होगा। तुरंत जो है तलवार निकाली कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी के। तो वसुदेव जी लेकर के जो है कंस के पास पहुंचे। कंस ने देखा कि वसुदेव क्या है, बोले कि महाराज आपको वचन दिया था, ये मेरे पहले पुत्र का जन्म है और मैं आपके दरबार में ले आया, अब चाहे जो भी कुछ करें आप जाने। कंस ने विचार किया कि मेरा तो काल 8वां है, इस पहले बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है। छोड़ दिया, बोले कि वसुदेव ले जाओ और इसका पालन पोषण करो। इधर तो देवताओं में खलबली मच गई, बोले ये क्या कर रहा है कंस।
देवताओं में खलबली मच गई। बोले कि कंस ने बालक को छोड़ दिया, अब कंस बाल हत्या नहीं करेगा, इन बालकों को नहीं मारेगा तो भगवान कैसे आएंगे। अब जो है नारद जी को याद किया, नारद जी आए, बोले कि आप जाओ जरा कंस को समझा के आओ। नारद जी आए कंस के दरबार में, नारद जी का सत्कार किया, पधारो गुरुदेव, आसन पर बैठाया, आदर सत्कार किया। नारद जी ने पूछा, कहो राजन, आपके राज्य में सब कुशल है? बोले प्रभु सब कुशल है। और समाचार सुनाओ। बोले समाचार क्या महाराज, मैंने जो है देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी से ऐसा कहा तो मैंने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव जी ने प्रण किया कि जो भी संतान होगी आपको दूंगा। वसुदेव जी के जब प्रथम पुत्र का महाराज जन्म हुआ तो वसुदेव जी लेकर के मेरे पास में आ गए। अब मेरा तो काल 8वां है, पहले को क्यों मारूं? तो मैंने गुरुदेव छोड़ दिया और वसुदेव जी को कहा कि जाओ इसका पालन पोषण करो। नारद जी ने कहा कि यही तुम गलती कर गए। बोले मतलब? बोले कि हाँ, तुम देवताओं की चाल में फंस गए। बोले कि कैसे गुरुदेव, मेरा तो काल 8वां है तो मैं पहले बालक को क्यों मारूं? तब नारद जी ने एक अष्टदल कमल बनाया, ऐसे करके अष्टदल कमल बनाया, यहां से गिनती शुरू की तो ये 8वां आया, ये पहला हुआ, हर जगह से गिनती करके बताया। बोले कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। ये देवताओं की माया है, कंस तेरी समझ में नहीं आएगी, चाल है देवताओं की। बोले कि गुरुदेव क्या करूं, पहले बालक को मार दूं? नारद जी बोले ये मैं नहीं कह सकता, तू सोच, मैंने तो बता दिया। नारायण नारायण कह करके नारद जी चले गए। अब कंस की बुद्धि जो है बदली। बोले जाओ वसुदेव जी को जो है पुत्र के सहित लेकर के आओ। आज्ञा दे दी सेवकों को, लेकिन स्वयं पीछे पीछे जो है कारागृह में कंस पहुंच गया। देवकी की गोदी से उस बालक को छुड़ाया कंस ने, और वहीं कारागृह में जो शिला पड़ी थी उसी पर उस बालक को दे मारा। ऐसे कर करके जो है 6 बालक मार दिए कंस ने। साथ में जो है बलराम जी, बोले कि जब बलराम जी का नंबर आया तो भगवान ने योग माया को आदेश दे दिया कि जाओ बलराम जी को जो है यानी कि देवकी के साथ में गर्भ को रोहिणी के गर्भ में जाकर के स्थापित कर दो, इस बालक को वहां पहुंचा दो। योग माया ने जो है ऐसा ही कर दिया और कंस के पास में समाचार आया कि देवकी का 7वां बालक गर्भ में ही क्षीण हो गया, समाप्त हो गया। कंस बोला कि अच्छा है गर्भ में ही मर गया, नहीं तो मुझे मारना पड़ता। अब जब बाल हत्या होने लगी तो इधर जो है पृथ्वी पहुंची ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी पहुंचे पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर में, भगवान से प्रार्थना की। पृथ्वी ने कहा कि प्रभु सब कुछ ठीक है, लेकिन बाल हत्या में नहीं झेल सकती। यदि ऐसे ही मेरे ऊपर बाल हत्या होती रही तो मैं रसातल को चली जाऊंगी। देव की जब पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब मेरा समय आ गया है और मेरा अवतार होने वाला है, तुम जाओ, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। देवताओं को, ऋषि देव पत्नियों को सबको आदेश दिया भगवान ने कि तुम भी जाओ ब्रज में लता पता गोप ग्वाले बनो और मेरी लीलाओं में जाकर के सम्मिलित होना। इधर जो है अब 8वें लाल का नंबर आया तो कारागृह में और शक्ति बढ़ा दी गई। उनको तो
वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। चतुर्भुज रूप में। बोलो नारायण भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में जब भगवान नारायण एकदम जेल में अंधकार था, प्रकाश हो गया, भगवान नारायण प्रकट हो गए वसुदेव और देवकी ने। देवकी बोली कि आप कौन है? बोले कि मैं ही तो हूं जिसकी तुमने याचना की। सुनो तात में तुम्हें सुनाऊं, प्रथम जन्म की कथा बताऊं। पहले जन्म में तुमने तपस्या करी और मुझे मांगा था, मैं आ गया। देवकी बोले कि इतना बड़ा पुत्र होता है कोई? 4-4 हाथ। बोले कि वैसे ही लोग देख करके डर जाएंगे। हमने तो बालक के रूप में आपको मांगा है, इतने बड़े रूप में थोड़ी मांगा है आपको। भगवान बोले कि ये तो मैं केवल बताने के लिए आया हूं कि अब मैं आ रहा हूं, इसीलिए तुम लोग सावधान हो जाओ। क्योंकि तुमको याद दिलाने के लिए कि मैंने वरदान दिया था तुम्हें, अब वह वरदान पूर्ण होने वाला है। तो तुरंत जो है भगवान नारायण चतुर्भुजी वहीं पर एकदम अंतर ध्यान हो जाते हैं। और इधर जो है जब अंतर ध्यान होते हैं तो एक बात और भगवान कहते हैं कि देखो, बालक के रूप में तो मैं आ रहा हूं, लेकिन तुम मुझे यहां नहीं रख सकते। बोले फिर क्या करें प्रभु? बोले कि यहां से मुझे ले जाना गोकुल। वहां जो है नंद बाबा और यशोदा के यहां पर कन्या का जन्म हुआ है, उसको तुम लेकर के यहां आना और मुझे वहां छोड़ के आना। वसुदेव जी बोले प्रभु बात तो ठीक है, लेकिन देख रहे हो हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगी हुई है, इतना पहरा जो है कंस का सख्त है, कैसे ले जाएंगे आपको? बोले कि चिंता मत करो, तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खुल जाएंगी, जेल के ताले खुल जाएंगे और पहरेदार सब सो जाएंगे। जब तक तुम वापस नहीं आओगे, जब वापस आ जाओगे तो सब फिर जो कि त्यों हो जाएगा, चिंता मत करो। बोले कि ठीक है प्रभु। भगवान नारायण अंतर ध्यान हुए और तुरंत जो है बालक के रूप में देवकी की गोदी में भगवान नारायण प्रकट हो गए, बालक के रूप में। बोलो नारायण भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वसुदेव की जो है हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई। तुरंत जो है बोले कि देवकी जल्दी करो, इस बालक को जो है कंस को पता न चल जाए और गोकुल छोड़ करके आता हूं। अब जो है चल दिए लेकर के बालक को, गोकुल में गए। ये नहीं है, ये तो उनके भैया हैं बलराम जी। बलराम जी पहले आए ना, तो ये आ गए बलराम जी। हाँ, छोटे भैया तो अभी पीछे आ रहे हैं। भाद्रपद का महीना, भादो कृष्णा अष्टमी, अर्धरात्रि उन्मान, शुभ नक्षत्र संयोग अति, प्रकट हुए भगवान। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। गोकुल पहुंच गए और गोकुल में जो है बालक कृष्ण को, कन्हैया को देव यशोदा मैया के बगल में लिटाया, कन्या को लिया। वसुदेव जी चले गए, कारागृह में आकर के पहुंचे, ज्यों के त्यों जो है हथकड़ी बेड़ी लग गई। इधर देखो, जब कन्या का रोना सुना तो कंस को पता चला। इधर ठाकुर जी जब रोए तो यशोदा मैया को पता चला। अब जो है चारों तरफ नंद भवन में
एकदम जो है खुशी की लहर दौड़ गई कि नंद बाबा के यहाँ पर जो है लाला को जन्म भयो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। आइए जो है कुर्सी। और देखो घर में